हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार दरोगा न्यू भर्ती जो 2025 में आने वाली है। यह है एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट। तो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, यह प्रारंभिक परीक्षा का है, ठीक है। उसी के दृष्टिकोण से यह निकाला गया है। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 2। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे और यह जो है वॉल्यूम 1 है। टोटल 100 प्रश्न है इसमें, और यह जो है इसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले हम एक करवा दिए हैं, उससे आप लोग देख लीजिए। इसका प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, पीडीएफ चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है ना आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिए हैं, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत ऐसा प्रश्न है जो देखने से ही याद हो जाएगा। तो अभी हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको जैसे बिहार दरोगा का अगर एग्जाम दीजिएगा, पीटी का यानी प्रारंभिक परीक्षा का, तो 100 क्वेश्चन रहेगा और टोटल मार्क्स 200 का रहेगा, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटा का समय आप लोगों को मिलेगा। इसी तरह से मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 2 है, एडुटेरिया का है, तो इसे आप लोग लगाइए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह था आपको मोहम्मद शाह। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह। 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेंजी द्वारा नहीं किया गया था? कौन सा कार्य नहीं किया गया था लॉर्ड वेलेंजी के द्वारा? तो कौन सा नहीं किया गया था? तो देखिए, या नहीं पूछा है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? कोई नहीं। सहायक संधि की नीति को अपना किया गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा मैसूर पर नियंत्रण किया गया था, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। 3 नंबर का प्रश्न है, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना शहर से शुरू हुआ था। तो यह जो हुआ था ना आपको कहां से? बंबई से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा बंबई। 4 नंबर का प्रश्न है, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया था ना आपको वीडी सावरकर के द्वारा। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? वीडी सावरकर के द्वारा जो मित्र मेला संगठन का स्थापना किया गया था। 5 नंबर का प्रश्न है, सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? यह जो हुआ था ना आपको किसके समय? तो यह हुआ था औरंगजेब के समय। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? औरंगजेब। 6 नंबर प्रश्न है, वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? यह जो आपको था कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था। 7 नंबर का प्रश्न है, महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी? तो इसका जो हुआ था आपको रचना चतुर्थ संगीति में। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? चतुर्थ संगीति में। 8 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ये जो किया गया था आपको किसके नेतृत्व में? तो देखिए, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। इसका राइट आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। 9 नंबर प्रश्न है, कलाइल सर्कुलर का संबंध में से किस आंदोलन से था? यह जो आपका इसका जो संबंध था स्वदेशी आंदोलन से था। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। 10 नंबर का प्रश्न है, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था?
मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल नियम से कौन करता था? तो देखिए यह जो करता था आपको मुसदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो यह जो चलाया गया था आपको वर्ष 1928 ईस्वी में। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1928। 12 नंबर प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी आपको कहाँ थी? तो इसका राजधानी था आपको बिहार शरीफ। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिहार शरीफ। 13 नंबर प्रश्न है, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो यह जो किया गया आपको कितना व्यक्ति को? 7 व्यक्ति को। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कितना व्यक्ति? 7 व्यक्ति। 14 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कोरम की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कोरम की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होगी आपको 9। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा 9। 15 नंबर प्रश्न है, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाएगा आपको 4 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 4 अक्टूबर। 16 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष वी.एस. नायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किस वर्ष दिया गया था? यह दिया गया था वर्ष 2001 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा वर्ष 2001 में। 17 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? तो देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान यह लिखा गया है। द कंपनी ऑफ वीमेन ये भी लिखा गया है, ठीक है। बुढ़ियटल एट सी ये भी लिखा गया, लेकिन जो गार्डनर जो है ना यह नहीं लिखा गया है। गार्डनर नहीं, यह जो लिखा गया आपको किसके द्वारा है? तो रविंद्र टैगोर के द्वारा लिखा गया है। 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर का प्रश्न क्या करा है? सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप कौन है? तो सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है आपको M1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा M1। 19 नंबर प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? फ्रैंकफर्ट जो है शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? यह जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा जर्मनी। 20 नंबर प्रश्न है, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए यह स्थान प्रथम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा प्रथम स्थान है दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में। 21 नंबर प्रश्न है, वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हुए क्या कहलाते हैं? यह कहलाएगा आपको पूर्ण प्रतियोगिता। क्या कहलाएगा? पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगिता। 22 नंबर प्रश्न है, एल्यूमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडियाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? किस देश के सहयोग से? यह किया गया था कनाडा के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कनाडा के सहयोग से। 23 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है प्रोफेसर मीना चरना को। प्रोफेसर मीना चरना को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा प्रोफेसर मीना चरना। 24 नंबर प्रश्न है, भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का जो है लक्ष्य रखा है? यह रखा है आपको वर्ष 2030 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2030 तक। 25 नंबर प्रश्न, भारत द्वारा हाल में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया है? किसके साथ किया गया है? तो यह म्यांमार के साथ किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा म्यांमार। 26 नंबर प्रश्न है, किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? किस देश में दुनिया का पहला जो है तैरता शहर बनेगा? यह देश है आपको दक्षिण कोरिया। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दक्षिण कोरिया। 27 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
यह मनाया जाएगा आपको 24 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 24 अप्रैल। 28 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख खोजे गए हैं? किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख खोजे गए हैं? कौन सा राज्य है? तो यह राज्य आपको तमिलनाडु। 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। 29 नंबर प्रश्न है, लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाएगा आपको किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। 30 नंबर प्रश्न है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का पुरस्कार किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया आपको अनिरुद्ध बोस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा अनिरुद्ध बोस। 31 नंबर प्रश्न है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यह हुआ था आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा बेल्जियम में। 32 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने? तो ये बने आपको गोपीचंद थोटाकुड़ा। कौन बने हैं? गोपीचंद थोटाकुड़ा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए होगा गोपीचंद थोटाकुड़ा। 33 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया? किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया? तो 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा आपको क्या होगा? विल्किस मीर। कौन होगा? विल्किस मीर। ऑप्शन नंबर ए होगा विल्किस मीर। 34 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत मालदीव और यानी एवं हाल ही में भारत मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन जो किया गया है ना, कहाँ पे? मालदीव में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा मालदीव। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं 35 नंबर का, हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? हुरून हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक होगा आपको कितना है? तो तीसरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा तीसरा। 36 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा? तो किस बीमारी का जो इसमें प्रयुक्त होगा? या कैंसर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कैंसर। 37 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? ये मिला है आपको श्रीनगर। ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर को। 38 नंबर प्रश्न, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो यह जो किया आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन से। किससे? विश्व स्वास्थ्य संगठन से जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अलग होने की घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। 39 नंबर प्रश्न, लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया? लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया? तो यह जनजाति आपको सेम्पेन जनजाति, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, सेम्पेन जनजाति पहली बार वोट डाला है। 40 नंबर प्रश्न, हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? यह किया जाएगा आपको मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 41 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ? यह हुआ आपको रोम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा रोम। 42 नंबर प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया आपको अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा अमिताभ बच्चन। 43 नंबर प्रश्न है, चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग जियोपार्डी। इसका क्या होगा? इसका जो आंसर होगा डेंजर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेंजर। 44 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस।
ईज होगा, 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईज। 45 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन द डिसीजन वाज टेकन बाय मी सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई टुक द डिसीजन। 46 नंबर प्रश्न है, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा धौ, ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर प्रश्न है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में क्या है? नदी का पुल्लिंग रूप तो नद होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा नद। 48 नंबर प्रश्न है, जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द क्या होगा? इसका हो जाएगा दुर्लभ, ऑप्शन नंबर बी दुर्लभ। 49 नंबर प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 50 नंबर का, निम्न में कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? देखिए क और ग जो है अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था अगस्त 1952 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, अगस्त 1952 में। 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था, ये भी सही है। दूसरा है, लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया, ये भी सही है। तीसरा है, देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी है। 53 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी? कब की गई थी? तो इसका जो गठन जो किया गया था आपको वर्ष 1946 में, ऑप्शन नंबर डी 1946। 54 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह संबंधित है आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आयरलैंड। 55 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? यह अनुच्छेद 18 के तहत, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18। 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए? यह नहीं किए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर ए नीलम संजीव रेड्डी। 57 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? ये बने हैं 4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 4। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? यह न्यायाधीश है आपको कमल नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर ए कमल नारायण सिंह। 59 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? तो यह जो किया गया था आपको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? इस ऑप्शन में से तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को नहीं देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। 61 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति थी, कौन थी? तो गोंड, कौन था? गोंड, ऑप्शन नंबर ए गोंड। 62 नंबर का प्रश्न है, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा। 65 नंबर में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ये कोच्चि बंदरगाह को, किसको? कोच्चि बंदरगाह को जो है आपको अरब सागर की रानी कहा जाता है। 63 नंबर प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं?
ये मिलेंगे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 से 200 सेंटीमीटर। 64 नंबर प्रश्न, बांग्लादेश से सीमा संवर्ध भारतीय राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन कौन है? तो देखिए इसमें जो पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है और मिजोरम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। 65 नंबर प्रश्न है, नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हेलोफाइट। क्या कहा जाता है? हेलोफाइट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हेलोफाइट। 66 नंबर प्रश्न है, अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म व शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? यह आपको कौन सा है? सीमुक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सीमुक। 67 नंबर प्रश्न है, भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन है? यह जिब्राल्टर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा जिब्राल्टर। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपसादी चट्टान नहीं है? यहाँ अपसादी चट्टान नहीं पूछ रहा है। तो देखिए एंथ्रोसाइट कोयला जो है यह अपसादी चट्टान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा एंथ्रोसाइट कोयला। 69 नंबर का प्रश्न है, चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? यह है नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर ए देखिए नाइजीरिया नहीं, नामीबिया होगा। 70 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 12 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 12 नवंबर। 71 नंबर प्रश्न है, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? तो इसका जो सूत्र होगा आपको क्या होगा? इसका सूत्र देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, इसका आंसर बता रहे हैं। तो इसका सूत्र होगा K बराबर C प्लस 273.15। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 72 नंबर प्रश्न है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 72 नंबर का फिर से देखिए प्रश्न, जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके आयतन क्या होगा? जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? उसका आयतन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा बढ़ता है। 73 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है क्या है? तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को ही हम लोग ध्वनि तरंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंग एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो ये होगा आपको विवर्तन के कारण ही। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा विवर्तन। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? यह होगा त्वरण में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा त्वरण। 76 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर स्मॉल जी का मान जो विषुवत रेखा पर डैश हो जाता है, तो विषुवत रेखा क्या कम हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कम। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इनमें से कोई नहीं असत्य है। 78 नंबर प्रश्न है, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? ये होगा आपको मैग्नीज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा मैग्नीज। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 80 नंबर प्रश्न है, बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? ये होगी आपको 2n स्क्वायर। कितनी? 2n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी 2n स्क्वायर। 81 नंबर प्रश्न है, मेडलिव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त थे? मेडलिव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त थे? ये थे आपको 9 वर्ग और 7 आवर्त। ऑप्शन नंबर ए होगा 9 वर्ग 7 आवर्त। 82 नंबर प्रश्न है, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +7 होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा +7। 83 नंबर प्रश्न है, थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? यह आपको ठोस में द्रव का विलयन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा ठोस में द्रव का विलयन। 84 नंबर प्रश्न है,
केसी टेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ये आपको टीन का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा टीन का। 85 नंबर प्रश्न है, चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए यह जिंक फास्फाइड का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा जिंक फास्फाइड। 86 नंबर प्रश्न है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एंथोलॉजी। 87 नंबर प्रश्न, यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा? तो देखिए इसमें जो हुआ होगा ना आपको 23 प्लस XXY में, 23 प्लस XXY में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 88 नंबर प्रश्न है, वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करेगा? यह करेगा हाइपोथैलेमस। कौन? हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? यह करेगा आपको पहला है हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, ये भी सही है। दूसरा है इनमें पुनरुत्पादन की क्षमता होती है, ये भी है। तीसरा हो गया इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। 90 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए खसरा रोग जो है ये पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 91 नंबर प्रश्न है, फ्लोएम उत्तक से खाद्य संवर्धन का संचरण पौधों के शरीर में किस दिशा में होता है? यह होगा ऊपर नीचे दोनों ओर, ऊपर नीचे दोनों ओर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा ऊपर नीचे दोनों ओर। 92 नंबर प्रश्न है, पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रभावित होता है? पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त जो है प्रभावित होता है? तो ये होगा आपको अशुद्ध रक्त। कौन? अशुद्ध रक्त। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध रक्त। 93 नंबर प्रश्न है, पुनर्जन्म की शक्ति सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है? पुनर्जन्म की शक्ति सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका में होता है? यह होगा आपको मस्तिष्क की कोशिका का, मस्तिष्क की कोशिका का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा मस्तिष्क की कोशिका का। 94 नंबर का प्रश्न है, मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो ये करेगा आपको मूत्र अंग द्वारा, मूत्र अंग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 95 नंबर प्रश्न है, प्लेनेरिया फीता कृमि, लीवर, फ्लूक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु है? ये किन संघ के जंतु है? तो ये जो जंतु है आपको संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी